वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं पिछले एक साल अब हमें होने को आया है। तकरीबन कोरोना का जो एक प्रभाव है वो हम सबके जीवन को जो है वो प्रभावित कर चुका है। कोरोना अब सच्चाई है जिसके लिए हमें अपनी तैयारी करनी है, और ये कॉन्स्पिरेसी है कि रियलिटी है, इसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा। पिछले 9-10 महीने में बहुत सारे आपके पास में वीडियोस आए होंगे जिसके अंदर ये क्लेम किया गया कि कोरोना जो है कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र है और इससे किसी भी प्रकार से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस आई होंगी जिसके अंदर आपको देखने को मिला होगा कि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है जिससे हमें पूर्णतः बचाव करने की आवश्यकता है। अब ये दोनों वीडियोस के अंदर ही इस चीज का निर्णय करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी वीडियो सही है कौन सी नहीं, क्योंकि दोनों के पास जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए सही मायनों से मैं मानूं तो मैं खुद इस निष्कर्ष में नहीं पहुंचा कि क्या ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिससे हमें किसी प्रकार के बचाव की जरूरत नहीं है, या ये सच में एक बहुत बड़ी रियलिटी है जिसके लिए जितने प्रयत्न किए जाएं उतने कम रहेंगे। और हाल ही में आपने देखा है अब दिसंबर 2020 के अंदर यूके के अंदर जो एक नया वायरस आया है जिसकी वजह से ज्यादा गंभीर जिसको बताया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय हम सबके लिए बनता है। अब बात आती है कि कोरोना चाहे ये षड्यंत्र हो चाहे रियलिटी हो, सच्चाई तो ये है कि ये हमारे सामने है और ये हमें प्रभाव डाल सकता है। समझदार मनुष्य वही कहलाएगा जो इससे जितना वो प्रिवेंशन ले सके अपनी क्षमता के अनुसार उतनी प्रिवेंशन लेने का प्रयत्न जरूर करे। तो इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो इसकी तरफ जाता है, और पूरा संसार पूरी दुनिया जो है कोरोना से क्योंकि प्रभावित हुई है, तो एक समझदारी का ये बात जरूर आती है लॉजिकल कि अगर वो है भी या नहीं भी, अगर कोई ऐसी चीज है जो हम प्रिवेंशन के तौर पे कर सके जिससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, तो हमें उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कोरोना के प्रिवेंशन के अंदर इस्तेमाल होने वाला अब तक के सबसे बड़ा जो शस्त्र इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में बात करने वाला हूं। कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ जिस शस्त्र का, वो था डिसइंफेक्टेंट। हमारे हाथों को हम डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं, वायरस अगर आ गया तो वायरस को किल कर दें, तो इसलिए हमने अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया। तो मार्केट में डिसइंफेक्टेंट के तौर पे मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो अभी तक एक क्लास ऑफ डिसइंफेक्टेंट अवेलेबल है और वो है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स। लेकिन ये जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स आपने मार्केट में देखे होंगे जिसमें 70% 80% अल्कोहल है, इसके आने के बाद में कुछ कुछ समस्याएं भी साथ में आई। क्या क्या समस्याएं हैं जो इसके साथ में अभी जुड़ी हुई हैं? पहली चीज है कि इनको व्हीकल के अंदर, हमारी गाड़ी हो, हमारे स्कूटर्स हो, हमारे बच्चे स्कूल बस में जाते हों, वहां पर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर को कैरी करना थोड़ा सा रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि इनफ्लेमेबल है। बहुत बार आपने देखा होगा गाड़ी में अगर हम जा रहे हैं और स्पार्क हो गया, कुछ हो गया, तो अल्कोहल हमारी जेब में है या अल्कोहल हम इस्तेमाल करते हैं तो हम तक आग का पहुंचना ज्यादा आसान है। तो इनफ्लेमेबल ज्वलनशील पदार्थ अपने साथ में अगर हम कैरी करते हैं तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। दूसरी बात, महिलाएं गृहिणियां अपने घरों के अंदर हम जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ऐसे केस हैं कई बार गलती से हम किचन में जाने से पहले भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे, और अगर यहां पे भूल चूक हुई और किचन के अंदर अगर फ्लेम होगी तो वो हमें पकड़ सकती है। तो यहां पर एक रिस्की जोन है। तीसरी चीज, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया व्हीकल में जा रहे हैं तो एक रिस्क है, अपने साथ कैरी कर रहे हैं। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर अगर पी लिया जाए, इंजेस्ट कर लिया जाए, कंज्यूम कर लिया जाए, तो ये हमारी हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ये अल्कोहल वो अल्कोहल नहीं होता है जो पीने में इस्तेमाल होता है। तो दिस अ डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल जिसके अंदर हम मिथाइल अल्कोहल वगैरह बोलते हैं। दिस मे बी प्रूव टॉक्सिक टू अस अगर हम ये पी लें। रिपीटेड एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर हमने अभी लगाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे बाद वायरस हमारे हाथ के ऊपर नहीं बैठेगा। हमें ये बार बार 1-2 घंटे बाद लगाना होगा। अगर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस कुछ भी होगा तो ये उसको किल करने के काम आता है। इसके साथ एक और समस्या ये है कि ये हाथों पे ड्राइनेस और इरिटेशन करता है। जिन लोगों को स्किन एलर्जीज हैं वो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर ज्यादा नहीं लगा सकते, हाथों के अंदर और ज्यादा ड्राइनेस बढ़ाएगा और इरिटेशन करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये आपका होने वाले इन्फेक्शन को खत्म करता है। अगर मैंने आज अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर लगाया तो वायरस मेरे पास में आधे घंटे बाद आके हाथ पे अटैक नहीं करेगा, ऐसा नहीं हमारे पास होने वाला। मतलब ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये किल कर सकता है, ये प्रिवेंटिव नहीं है। तो ये सारी शॉर्टकमिंग्स हैं जो समय के साथ में हमें देखने में आई कि अगर हम वायरस से खुद का बचाव कर रहे हैं तो ये सारी समस्या, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल भी हुआ, वाइड स्प्रेड है, इफेक्टिव है, लेकिन ये शॉर्टकमिंग्स हैं जो अभी हमारे पास उपस्थित हैं। अब मार्केट में आज की वीडियो बताने का जो मेरा मेन मकसद है वो है कि मार्केट में नए तरीके के डिसइंफेक्टेंट आ रहे हैं जिनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए,
कोई भी इंसान जब वो सैनिटाइजर हमें देने आए या डिसइंफेक्टेंट देने आए तो हमारे पास उसके लिए पर्याप्त ज्ञान उपस्थित होना चाहिए। हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये सैनिटाइजर जो आया, ये डिसइंफेक्टेंट जो आया, ये काम कैसे करता है, ये मेरे बच्चों के लिए सुरक्षित है कि नहीं। तो कुछ ही दिनों में जब आपके पास में सैनिटाइजर्स आने शुरू होंगे, वो होंगे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बने एंटीवायरल डिसइंफेक्टेंट्स। अब ये एडवांस्ड एंटीवायरल डिसइंफेक्टेंट्स किस चीज से बने हैं? ज्यादातर आपको बोला जाएगा कि ये अल्कोहल फ्री डिसइंफेक्टेंट है। मतलब ये जो डिसइंफेक्टेंट हम आपको दे रहे हैं ये अल्कोहल फ्री रहने वाला है। माफ कीजिएगा, इसके बाद में मैं अब अपनी वीडियो की स्पीड को थोड़ा धीरे कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद में जितनी टेक्निकल बातें हैं उसको मैं आराम आराम से धैर्य के साथ समझना होगा। तो बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, इसको आराम से समझे और सबके समझ में आए, ये बहुत आवश्यक है। तो हम अपनी स्पीड को थोड़ा अब धीरे करते हैं। इससे पहले की जानकारी सार्वजनिक थी, मैंने तेजी से आपको बता दी। एडवांस्ड एंटीवायरल डिसइंफेक्टेंट, एडवांस्ड नई टेक्नोलॉजी है, एंटीवायरल है, वायरस के खिलाफ डिसइंफेक्टेंट मुझे बचाने के लिए एक अल्कोहल फ्री डिसइंफेक्टेंट वो हमें देने वाले। तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर में मेन चीज जो थी वो अल्कोहल था। अब जो वो दे रहे हैं उसमें अल्कोहल नहीं है। पहला सवाल कि भैया जो तुम दे रहे हो इसमें अगर अल्कोहल ही नहीं है जो वायरस को किल करता था, तो इसमें अल्कोहल की जगह तुमने डाला क्या? तो उसका वो मुख्य तौर पे जवाब देंगे कि ये अमोनियम क्लोराइड बेस्ड डिसइंफेक्टेंट है। मतलब इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड है। तो एक तरफ अल्कोहल बेस्ड थे, शॉर्ट कमिंग्स पता चल गई। अमोनियम क्लोराइड जो है ये बचाएगा मेरे परिवार को कैसे, ये अपने को समझ में आना चाहिए। तो आज जो मैं जिन सैनिटाइजर्स की बात कर रहा हूं उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम एक बार समझ जाएंगे तो जो कोई हमें डिसइंफेक्टेंट देने वाला है अब उससे समझेंगे तो उसकी बात को आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी कि काम कैसे करने वाला है। तो ये एडवांस सैनिटाइजर अमोनियम क्लोराइड बेस्ड होने वाले हैं। अब अमोनियम क्लोराइड को किस फॉर्म में ये अपने सैनिटाइजर के अंदर देते हैं? वाक्षी ने अभी एक कंपनी जो हमारे पास आई थी वो इस तरह के प्रोडक्ट्स लेकर आई थी और उसके पीछे बैकएंड पे पिछले 15 दिन से हम रिसर्च कर रहे हैं। जो जो मुख्य पैरामीटर्स हमारे जिस प्रकार से रहते हैं प्रोडक्ट को चूज करने के, वो हमने लगाए और उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो आपके साथ में मैं साझा कर रहा हूं। तो जो हमारे पास में प्रोडक्ट्स अभी आए हैं जो एक रेप्यूटेड कंपनी से आए हैं, उसके अंदर जो बेस है अमोनियम क्लोराइड बेस है, लेकिन केवल अमोनियम क्लोराइड नहीं है। जो उनका मेन इंग्रेडिएंट है जो उन्होंने डाला है उसको बोलते हैं ट्राइमेथॉक्सीसिलाइल क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड कंपाउंड। तो जिन बंधुओं ने केमिस्ट्री पढ़ी है वो इसको आसानी से समझ जाएंगे, नहीं तो मैं इसको ब्रेकअप में आपको समझाता हूं। बड़े बड़े शब्दों से घबराना चाहिए, तोड़ देना चाहिए और समझना चाहिए क्या है ट्राइमेथॉक्सी। ट्राइमेथॉक्सी मतलब इन्होंने कोई एक ऐसी चीज डाली है जिसके अंदर मिथाइल, मिथेन गैस का नाम सुना होगा, उससे इन्होंने एक चीज डिराइव करी मिथेन गैस से। और मिथाइल, ये देखिए यहां मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, आपको अगर ये दिख रहा हो तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है इसके अंदर आपको दिखेगा। आप चिंता ना करें, अगर इसमें कुछ भी आपको दिख नहीं रहा है तो मैं अंत में आपको पूरी वीडियो वगैरह सब दिखाऊंगा। तो वीडियो के एंड में धैर्य रखेंगे तो हर चीज आपको आराम आराम से समझ में आएगी। तो 3 मिथाइल ग्रुप है यहाँ CH3। तो मिथेन गैस से हमने निकाले 3 मिथाइल ग्रुप, वो लगा दिए CH3 CH3 CH3। तो ये हो गया ट्राइमेथॉक्सी। सिलाइल का मतलब यहां पर होता है सिलेन, सिलिका। सिलिका कहां से आता है? मिट्टी से आता है। तो मिथाइल जैसे हमने बताया मिथेन गैस है, उस तरीके से हमने निकाला। जो सिलाइल है वो हमारे पास में सैंड से आ गया। तो सिलिका का बीच में कंपाउंड लगाया, 3 तरफ हमने मिथाइल लगाया। अब ये लगाने की वजह से क्या हुआ आप समझिए, ट्राइमेथॉक्सीसिलाइल। ये बेसिकली जैसे कंपाउंड आप बनाएंगे और अपने हाथों के ऊपर लगाएंगे, लगाने के बाद में ये हमारे हाथों के ऊपर एक कोटिंग डेवलप करेगा। ठीक है जी। ट्राइमेथॉक्सीसिलाइल का जो कंपाउंड है जैसे ही हम लगाएंगे हमारे हाथों के ऊपर एक कोटिंग बनाएगा। ये कोटिंग बनाने के बाद में हवा का जो नाइट्रोजन है, हवा के अंदर आप जानते हैं 70 से 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। तो हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है वो इसके साथ में रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करने की वजह जो नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव आयन है, जब भी कोई पैथोजन आता है यानी कि कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, तो उसके ऊपर यूजुअली नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होती है मैक्सिमम। तो वो नेगेटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज से आके अट्रैक्ट होगा। मतलब जब आपने ये कोटिंग लगा दी
तो आपके हाथों के ऊपर आपने ये लगाया फॉर्मुलेशन जो हम अभी दिखाने वाले हैं, वो जब आप जाएंगे तो हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है वो इसके साथ में रिएक्ट करेगा, यानी नाइट्रोजन इसके साथ मिल जाएगा। नाइट्रोजन के मिलते ही क्या होगा, आपके आसपास जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, जो आप इनहेल करने वाले थे या कुछ करने वाले थे, जहां जहां ये बॉडी पे लगा होगा वो अपनी तरफ इसको खींच लेगा। राइट, हाथों के ऊपर क्या आ गया, अब वायरस फंगस इसके ऊपर जैसे ही चिपकेगा तो इसके अंदर एक कार्बन चेन होती है। राइट, तो जिसको हमने बोला अमोनियम क्लोराइड, क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो कार्बन चेन जो इसकी होगी ये वायरस के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी और उसको खत्म करेगी। तो इस तरीके से ये पूरा कंपाउंड जो है बनकर तैयार होता है। बनने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि सैंड का इस्तेमाल हुआ, मिथॉक्सी कंपाउंड जो है उसका इस्तेमाल किया गया, अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करा गया और इस तरीके से पियर्स करके वायरस को, बैक्टीरिया को, फंगस को खत्म किया गया। तो ये इसका कहलाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिस तरीके से ये कंपाउंड काम करते हैं। तो ये तो आई साइंस की बात कि भाई अगर अल्कोहल कैसे काम करता है। अल्कोहल का बेसिकली क्या है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पेनिट्रेट कर जाता है। अल्कोहल का भी पता होना चाहिए, अगर हमने बैक्टीरिया या वायरस हमारे हाथ के ऊपर है उसके ऊपर अगर हमने अल्कोहल जो है स्प्रे कर दिया तो अल्कोहल उसकी जो मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर पेनिट्रेट करके उसको बर्स्ट आउट कर देगा। तो इस तरीके से वो किल करता है। इसके किल करने का मैकेनिज्म अपने को समझ में आया। अब बात आती है, कोई भी इंसान जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट लेकर आता है तो हमें कौन कौन से पैरामीटर्स पे उनको परखना चाहिए। सबसे पहला पैरामीटर होता है इंग्रेडिएंट। तो इस चीज की जांच करनी आवश्यक है कि जो आपका इंग्रेडिएंट है वो आपने निकाला कैसे। तो कंपनी की तरफ से ऑन सर्टिफिकेट विद रिटर्न सोर्स ये क्लेम किया गया है, ये प्रूवन है कि इस प्रोडक्ट का जिनकी हम बात कर रहे हैं इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे ऑर्गेनिक हैं, नेचुरल सोर्स से डिराइव्ड हैं। राइट, और शरीर में अगर चले भी जाएं तो किसी प्रकार से नुकसान नहीं करते। तो इसके जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं, तो नुकसान नहीं करेगा। ये प्रोडक्ट के साथ में पहली चीज हमने कवर की। दूसरी बात, ये काम कैसे करता है, जो काम कर रहा है क्या वो केमिस्ट्री के रूल्स के हिसाब से अप्लाई होता है, सिद्धांतों के हिसाब से। तो यहां पर भी ये पास होता है, ये केमिस्ट्री के रूल्स के हिसाब से लॉजिकल है और इस तरीके से वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर सकता है। तीसरी चीज आती है कि अगर कोई प्रोडक्ट आया तो क्या किसी अच्छी सर्टिफाइंग एजेंसी ने उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर जांच की है। तो जो कंपनी का प्रोडक्ट हमने चूज किया उसके अंदर ये यूएस जो यूनाइटेड स्टेट्स की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। पूरी दुनिया की सबसे रेप्यूटेड दो एजेंसीज हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की सेफ्टी और एफिकेसी को अप्रूव करती हैं। तो उनके द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। एफिकेसी के अंदर किसी भी बैक्टीरिया, वायरस के अंदर मुख्य तौर पर जितनों के ऊपर भी रिसर्च हुई 99.9% ये एफिकेशियस है। यानी अगर मेरे हाथ पे मैंने लगाया है तो 99.9% चांस है कि बैक्टीरिया, वायरस मेरे शरीर के अंदर एंटर नहीं करेगा या मुझे नुकसान नहीं करेगा। ये उसको किल करने के लिए भी और मुझे प्रिवेंट करने के लिए भी, दोनों के लिए सक्षम है। और पांचवी चीज आती है सेफ्टी, जो जुड़ी हुई है इंग्रेडिएंट सेक्शन से। इसके साथ में क्या ऐसी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर ये टेस्ट किया गया हो कि इसको हमने खा लिया हो या इंजेस्ट कर लिया हो और इसने हमें नुकसान ना किया हो। क्योंकि इंग्रेडिएंट नेचुरल डिराइव्ड है तो इसलिए वो रिपोर्ट्स भी इसको सपोर्ट करती हैं और सेफ्टी प्रोफाइल के हिसाब से भी ये प्रोडक्ट जो है ये अच्छे हैं। तो यानी कि कल को अगर कोई भी आपके पास आता है और ये कहता है कि ये अल्कोहल फ्री सैनिटाइजर्स हैं, तो मैंने आपको 5 पैरामीटर्स बताए, उसको बिठाकर ये 5 चीजें जानना। या फिर प्रोडक्ट आ गया तो उसके पीछे हमेशा कंपनी की ईमेल आईडी होती है। 5 चीजों के ऊपर उसका पैरामीटर बनाकर पुष्टि करने के बाद में हम ये समझ सकते हैं। मुख्य तौर पर जो मैंने टेक्नोलॉजी आपको बता दी, अलग अलग कंपनीज अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर आएंगी, अलग अलग टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, लेकिन ये सिद्धांत जो है ये समझ में आता है, जो अप्रूव्ड है और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के द्वारा ये अप्रूव किया गया है। इस तरह के सिद्धांत से मिलते हुए अगर उनके सिद्धांत मिल रहे हो और प्रॉपर सर्टिफिकेशन उनके पास हो तो ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये 5 चीजें, 5 चीजें हमें क्या क्या देखनी है कोई भी प्रोडक्ट आए तो। पहली चीज के उसका इंग्रेडिएंट क्या है, क्या उसको हम ऑर्गेनिक क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, कंपनी रिटर्न में या अपनी स्लाइड्स के अंदर ये बोलती है कि नहीं कि उसके सारे इंग्रेडिएंट नेचुरल सोर्स से लिए गए हैं। दूसरी बात, मैकेनिज्म एक्शन क्या है, कंपनी को पता होना चाहिए कोई चीज उसने बनाई है तो काम कैसे करती है। जिस कंपनी को ये नहीं पता वो कल को डालेगी क्या। तीसरी चीज, सर्टिफिकेशंस को अच्छे से चेक करना चाहिए। चौथी चीज, उसकी एफिकेसी कितनी है, कितना उसके ऊपर टेस्ट हुए हैं और कितनी रिपोर्ट्स उसको सपोर्ट करती है ये। और 5वीं सेफ्टी, कि अगर मैंने वो खा भी लिया तो नुकसान तो नहीं करेगा। तो इन चीजों की पुष्टि करने के बाद वो प्रोडक्ट आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का फायदा क्या होने वाला है,
जैसा मैंने पहले बताया, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर की जो शॉर्टकमिंग है उसको ये कितने हद तक दूर करता है ये हम समझ पाए। पहली बात, जब ये सैनिटाइजर्स होंगे जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले मैंने अमोनियम क्लोराइड बेस्ड बताए हैं, अगर इन सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो व्हीकल में, किचन में या कहीं पर भी ये ज्वलनशील नहीं है। मतलब अगर कहीं आग लग गई तो ये आग को बुझा नहीं पाएंगे, लेकिन ये खुद कैच नहीं करेंगे एकदम फायर को। तो हमारे पास में फ्लेम को पकड़ने के चांसेस बहुत कम हैं अगर हम कहीं पर भी ऐसी जगह पे उपस्थित हैं तो ये ज्वलनशील नहीं है, इनफ्लेमेबल कैटेगरी में नहीं है। दूसरी बात, रिपीटेड एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर हमने इसकी कोटिंग अपने हाथों पे लगा ली तो जब तक हम साबुन से इनको वॉश नहीं करेंगे, इनका केवल एक ही दुश्मन है, वो है साबुन। जब आपने साबुन से अपने हाथों को वॉश करा तो ये कोटिंग जो है ये हाथ से निकल जाएगी, तो आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने साबुन से अपने हाथ वॉश नहीं करे तो सुबह आपने लगाए हैं, दोपहर तक जब तक आप कुछ और नहीं खाने वाले तब तक आप हाथ वॉश नहीं करोगे, और जब तक हाथ वॉश नहीं करोगे तब तक किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के खिलाफ ये अपना इफेक्शन दिखाने वाले हैं। 99.9% ये आपके खिलाफ आपको बचा लेंगे। रिपीटेड एप्लीकेशन के बाद ये ड्राइनेस और इरिटेशन नहीं करते जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स के साथ मुख्य तौर पर देखी जाती है। और जैसा मैंने बताया, ये अगर वायरस है तो उसको थोड़ा खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा खत्म नहीं करेंगे, लेकिन मेन काम है जब आपने ये हाथ धोकर लगा लिया तो ये प्रिवेंट करेंगे। जो वायरस ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है उसको शायद ये किल ना कर पाए, ये भी समझने वाली बात है। हर एक चीज पूरी तरीके से अच्छी नहीं होती, तो आपको जब भी अप्लाई करना है, इसका अप्लाई करने का तरीका समझना है। पहले तो साबुन से अच्छे से हाथ को वॉश करिए। क्यों वॉश करिए? कि जो ऑलरेडी मेरे हाथ पे वायरस बैक्टीरिया है उसको मैंने साबुन से हटा दिया। उसके बाद में हाथ को सुखाने के बाद में आप इसको अप्लाई करेंगे ताकि फ्यूचर में जो वायरस और बैक्टीरिया आने वाले हैं उनको ये किल कर ले। लेयर के फॉर्म होने के बाद में जो वायरस आएगा उसको ये खत्म कर सकते हैं, पहले जो हाथों के ऊपर वायरस है उसको ये खत्म नहीं कर सकते। तो ये चीज को अपने को सावधानी रखनी है जो इन सैनिटाइजर्स के साथ में रहने वाली है। हाथों को अच्छे से वॉश करना है, सुखाना है, इसको लगाना है। अब जब तक मैं दोबारा साबुन नहीं लगाऊंगा तब तक ये मेरे हाथों को बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से बचाने के लिए सक्षम है। ये आज के भौतिक विज्ञान के थ्रू ये हमारे पास में निष्कर्ष निकल कर आया। तो हम समझ गए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर की कौन कौन सी शॉर्टकमिंग इससे दूर होती है। एक बेटर अप्रोच है, ले सकते हैं। अब बात आती है कि इस तरह के प्रोडक्ट में 4 तरीके से ये यूजुअल वेरिएंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करे गए हैं और 4 जगहों पे ये इस्तेमाल होंगे हमारे घरों में। पहली चीज जैसे मैंने बताई, हाथ का सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हाथों पे लगाया और उसके बाद में करते रहे। अब आपका ये भी प्रश्न होगा, हाथों पे लगाया और कुछ खा लिया, तो जैसा मैंने बताया अगर हम इसको भी डायरेक्ट खा लेंगे तो इससे हमें रिस्क नहीं है, बात समझ गए। लेकिन अगर इसको हमने हाथ पे लगा रखा है और उसके बाद में इन हाथों से हमने कुछ खाया तो 100% रिपोर्ट कंपनी के पास अवेलेबल होती है। ये रिपोर्ट हमें चेक करनी चाहिए और उसके खाने से हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा प्रमाणित कंपनी के द्वारा किया गया। तो यानी कि ये सेफ हो गया, हमारे लिए यूज किया जा सकता है। दूसरी बात, इसका दूसरा वेरिएंट आता है फैब्रिकोट। अब समझिए, लेयर बनेगी, वायरस को किल करेगी। हाथों पे लगाया तो हाथ सुरक्षित, कपड़ों पे लगाएंगे तो कपड़े सुरक्षित होंगे। अब कपड़े सुरक्षित किस तरीके से होते हैं फिर समझना है। हमने अपने कपड़े लिए, अच्छे से साबुन से धोए, धोने के बाद में सुखा दिए, तो ये धो लिए, सूख गए, वायरस फ्री हो गए। अब आपने क्या करना है, इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है, जैसे जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके अंदर फैब्रिकोट है, तो उसका 20 ml आधा बाल्टी पानी के अंदर डाला और उसके अंदर आपने अपने कपड़े को डिप किया। डिप करके आपने सुखा, 30 मिनट तक डिप करके रखना, आधे घंटे तक, और फिर आपने सुखा दिया। तो जब आप सुखाओगे तो क्या होगा, उसके ऊपर एक इनविजिबल लेयर इसकी कोट की बन गई। ये कपड़ा जब तक दोबारा साबुन से वॉश नहीं होगा, ये कपड़ा जब तक दोबारा साबुन से वॉश नहीं होगा तब तक बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को ये किल करने में कामयाब रहेगा। अब इसके अंदर एक और समझदारी की चीज है, अगर हम कर ले तो हमारे 2 पैसे भी बचेंगे और चीज का हम इस्तेमाल भी ढंग से कर पाएंगे। साबुन लेयर को हटाता है। साबुन और डिटर्जेंट, ये देखिए 2 तरह की चीज होती है। हम मुख्य तौर पर जब जाते हैं मार्केट में तो हम बोलते हैं साबुन ले लो या डिटर्जेंट ले लो, वो दोनों सेम चीज है। एक्चुअली हमेशा ऐसा नहीं होता। साबुन कैसे काम करता है, साबुन के अंदर आप समझिए एक तरह का सरफेक्टेंट है। ये हमारे कपड़े के ऊपर जाएगा, जाने के बाद में जितनी भी ग्रीस है, जितना भी ऑयल है, उसके साथ में डर्ट जुड़ी हुई है, तो ये उसको खींचेगा और फेंकेगा।
तो जब आपने हाथ पे फेविकोट लगा रखा है तो ये साबुन जाएगा, हाथों पे से डर्ट ऑयल खींचेगा तो ये कोट भी खींचेगा और हटा देगा। कई डिटर्जेंट मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं जो ये खींचने का काम नहीं करते, उनके अंदर होते हैं एंजाइम्स। कई डिटर्जेंट मार्केट में ऐसे हैं जो साबुन की तरह काम नहीं करेंगे, उनके अंदर होंगे एंजाइम्स। ये आपने डिटर्जेंट जैसे ही डालते हो तो ये कपड़े के पास में जाके एंजाइम्स को रिलीज करता है, जो धीरे धीरे डर्ट को काटते जाते हैं और जब आप पानी फेंकते हो तो उसके साथ रिमूव हो जाते हैं। इस तरह के डिटर्जेंट से ये कोटिंग खराब नहीं होती। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरा हाथ को तो हम साबुन से ही धोते हैं, डिटर्जेंट से तो नहीं धोते, लेकिन कपड़ों को हम साबुन से भी धो सकते हैं और डिटर्जेंट से भी धो सकते हैं। कपड़ों को साबुन से धोओगे तो ये कोटिंग हट जाएगी, लेकिन अगर ऐसे डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रहे हो जो एंजाइम दे रहा है, समझ गए, एंजाइम बेस्ड डिटर्जेंट है, तो वो इसकी कोटिंग को खत्म नहीं करेगा। तो यानी क्या है, मैंने कपड़ा पहना, कपड़ा पहनने के बाद में मैंने एक ऐसे डिटर्जेंट में डाला जो सर्फेक्टेंट बेस्ड नहीं है, एंजाइम बेस्ड है, तो मेरे को दोबारा ये कोटिंग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कोटिंग अभी भी उसके ऊपर है। उसकी डर्ट तो रिमूव हो गई लेकिन कोटिंग को नुकसान नहीं होगा। और ये दोबारा कपड़ा जब आपने उस डिटर्जेंट में से निकाल के, पानी में से निकाल के दोबारा सुखाया तो दोबारा आपको लगाने की जरूरत नहीं, आपके पैसे बचेंगे। कब तक? 7 दिनों तक। तो अपने घर में आप एक ऐसा डिटर्जेंट ला सकते हैं जो एंजाइम बेस्ड हो। ऐसे डिटर्जेंट मुख्य तौर पे आपको ऑर्गेनिक स्टोर्स में मिल जाते हैं, क्योंकि जितने भी बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स होते हैं वो यूजुअली एंजाइम टेक्नोलॉजी के थ्रू ही काम करते हैं। तो ऐसे डिटर्जेंट के अंदर अगर हम डिप करके लगाएंगे तो 7 दिनों तक हमें दोबारा ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे कपड़े जो हैं ये सुरक्षित रहते हुए हमें वायरस से बचाने का काम करेंगे। तो जैसा मैंने बताया, प्रोडक्ट जो है हमारे पास में अभी हैंड कोट आ गया एक तरह का, ये कपड़ों को प्रिवेंट करने के लिए फैब्रिक कोट हो गया। जो स्कूल जाने वाले हैं हमारे बच्चे कुछ महीने बाद, ये एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज वहां पर आप उनके हाथों को भी सुरक्षित रख सकते हो और साथ में कपड़ों को भी सुरक्षित रख सकते हो। तो वायरस होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे। तीसरी चीज इसकी बनती है इलेक्ट्रोकोट। गाड़ी में जा रहे हैं, व्हीकल पे जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर खासकर वायरस का जो है ज्यादा चांसेस होते हैं। तो करना क्या है, कपड़ा लेना है, उसके ऊपर इसका स्प्रे करना है और उसके बाद में पूरी गाड़ी के अंदर जो है इसको एक बार लगा देना है। सिंपल सा तरीका। जब तक दोबारा साबुन से वॉश नहीं करोगे तब तक गाड़ी के अंदर ये कोटिंग जो है आपको वायरस इन्फेक्शन से बचाएगी। कम से कम 7 से 8 दिन तक तो प्रिवेंशन ये पूरी करके रखेगी। तो 7 दिन से लेके 15 दिन तक इसको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। साबुन से अंदर गाड़ी वॉश कर दोगे तो जल्दी लगाना पड़ेगा, नहीं तो 7-15 दिन के बाद में दोबारा लगाया जा सकता है। तो ये चीज हुई जब आप अपने घर के अंदर गैजेट्स हो गए, आपके कंप्यूटर्स हैं, या आपका कोई पब्लिक कैफे है और आपको लगता है वहां पे वायरस फैलने का कभी चांस है, तो इसकी लेयर अगर आपने एक बार बना दी तो 7-8 दिन तक आपको दोबारा कोई भी सैनिटाइजर वहां पे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके उसके ऊपर जितनी बार भी टाइपिंग होगी, वो जो भी वायरस उसके ऊपर रिलीज होगा वो वायरस या ऑटोमेटिकली किल करता रहेगा। उसकी चौथी जो चीज होती है ये होता है फ्लोर कोट। इसमें क्या करना होता है, तकरीबन 1 मग 2.5 लीटर या 3 लीटर पानी, मानिए 2-3 मग पानी लिया, उसके अंदर इसका 20 ml डाल दिया। अब इसमें पोचा डुबोया और उस पोचे को आपने जो पहले तो फ्लोर को वॉश करना है, हमेशा हर जगह यही इस्तेमाल होगा। पहले जो भी सरफेस पे ये लगाने वाले हैं उसको अच्छे से वॉश कर लो, सूखने दो और फिर इसकी एक कोटिंग मार दो। कोटिंग मारने के बाद में अब आपके 10 दिन 15 दिन तक हॉस्पिटल्स हो गए या कहीं पर भी हो गए, कितने भी लोग आए अपने साथ वायरस अगर लेकर आएंगे तो वो वायरस आपके वहां पे इंफेक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर ये कोटिंग है। जब तक साबुन से वॉश नहीं करेंगे तब तक वो फ्लोर हमारा डिसइंफेक्टेंट के रूप में रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो के अंदर आपको ये जो नई टेक्नोलॉजी जो आई है अल्कोहल फ्री सैनिटाइजर्स की, इसके बारे में समझ आया होगा। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अब ये नई तरह का, क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है तो उसके ऊपर काफी चीजें जो है वो चलती हैं। अच्छे से अपनी कंपनी का चुनाव करें, अच्छी रेप्यूटेड चीजों को अपने यहाँ पे लेकर आएं और तब उनका इस्तेमाल करें। इनके पीछे जो एक मेन जो इसका कॉन्सेप्ट था वो हमने 15 दिन में समझा भी और आप तक लेकर भी आए। और जिस तरीके से एक साइंटिफिक रिसर्च प्रॉपर होने के बाद में कोई प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहिए, ऐसा हमें जिस कंपनी के साथ में लगा उस कंपनी का ये प्रोडक्ट जो है वाक्षी ने प्रमोशन के लिए रखा है। यहाँ पे मेरी वीडियो जो है कंप्लीट होती है। इसके बाद में मैं आपको कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ये प्रमाणित है और कहाँ कहाँ से जो इसके बाद टेस्ट सर्टिफिकेट्स हमने जो चेक किए हैं। इसके बाद में एक वीडियो लिंक आएगा,
जिससे आपको ये पूरी की पूरी चीज़ें दोबारा से समझ में आएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो एक वीडियो लिंक होगा, उसको देखेंगे तो इस प्रोडक्ट के बारे में और चीज़ें पता चलेंगी। और पीछे प्रोडक्ट की ईमेल आईडी होती है। कुछ भी और जानकारी चाहिए, वैसे हमने अपनी तरफ से जितनी जानकारी ली है मेरे हिसाब से पर्याप्त है, क्योंकि हर चीज़ पे हम क्यों जरूर लगाते हैं और अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं पुष्टि पूरी करने की। फिर भी और जानकारी चाहिए तो कंपनी से ली जा सकती है। लेकिन अगर कोरोना किसी भी तरीके से ज़्यादा प्रभाव से हमारे ऊपर आएगा या हमारे जीवन को और ज़्यादा, जैसे अभी यूके में हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान अगर होगा, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमें इनके बारे में प्रॉपर ज्ञान पहले होना चाहिए और कहाँ से किस तरह की चीज़ लेनी है इसके बारे में हमें पूर्ण रूप से निरीक्षण करना आना चाहिए। एक कंपनी का चुनाव हमने किया है, कोई और अच्छी कंपनीज हो जिनके ऊपर आप सिलेक्ट कर सकें या इस तरह के प्रोडक्ट्स को आप देख सकें, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप उन कंपनीज का नाम बता सकते हैं। तरीका मैंने बता दिया, जिस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं और जिस तरीके से अगर कोई प्रोडक्ट आता है तो किस तरीके से उसका चुनाव करना चाहिए, इसके ऊपर हमारा जो हमारा विचार था वो हमने आपके साथ साझा किया। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सारी रिपोर्ट्स और साथ में इस कंपनी का वीडियो लिंक। आप ये प्रोडक्ट्स देख सकते हैं अच्छे से, और कभी भी आप करना चाहें ऑर्डर, मार्केट में वैसे मिल जाएंगे, आपको नहीं मिलते तो वाक्षी से आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी अपने जीवन में जैविक पद्धति अपनाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं। गो ऑर्गेनिक, गो हेल्दी विद वाक्षी। वंदे मातरम। The world is experiencing a shift. Are you ready for it? If you have been staying indoors for long, it's now the time to step out. Get yourself a bio bubble, an invisible bubble that protects you and your family against viruses and germs. But how? Presenting a marvel of science. Chemtex Bio Bubble, an antiviral, colorless and non-toxic formula that forms a monomolecular layer over the surface and prevents it from getting infected by the virus. Each molecule of Chemtex BioBubble coating is made up of 3 parts. Selenium, derived from sand, which serves as a surface anchor. Nitrogen, derived from air, which serves as a bonding agent. Quaternary, derived from carbon, which serves as a spike. Upon application, the anchor bonds with the surface at a molecular level, and the coating creates a network of spikes. The tip of the spike pierces through the cell membrane of the microbes and electrocutes it. With BioBubble, say goodbye to daily disinfection. Get yourself, your family, and colleagues protected against the virus and germs in a BioBubble by following 3 different yet simple ways. First way, protect your hands for 24 hours. Apply BioBubble hand coat on clean hands and stay protected for 24 hours or till your next soap wash. Second way, surface protection for 15 days. Spray and wipe your commonly touched surfaces with electrocoat to create a transparent antiviral coating on the surface that will last up to 15 days. Third way, garment protection up to 20 washes. Take 20 ml fabric coat and mix it in half a bucket of water. Add 5 or 6 pre-washed dry clothes and let them soak for 30 minutes. Post that, allow the clothes to dry. Congratulations, your clothes are protected against virus for up to 20 washes. Bonus, good fragrance and softness. The Chemtex BioBubble range provides up to 99.99% germ protection. BioBubble yourself and your family today. Shop now at www.chemtexltd.com/shop.